ये बस लक्ष्य पर ध्यान देना कि मुझे रेस जीतनी है। देखिए, अगर आप जीवन को एक दौड़ मानते हैं, अगर आपको इसे जीतना है तो आपको जल्द अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा, है ना? जीवन को पहले से तय न करें, न अपना न किसी और का। क्या आप में वो साहस और लगन है कि आप इस संभावना को सच कर दिखाएं? ये जरूर परिणाम देगा। परिणाम कैसे नहीं देगा? नमस्कारम सद्गुरु। मैं एलिना जैकब हूँ। मैं आर्किटेक्चर में तीसरे वर्ष की छात्रा हूँ। मेरा सवाल ये है कि हम एक ऐसे समाज में रहते हैं जहाँ कुछ लोग अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ स्वभाव से बहिर्मुखी या एक्सट्रोवर्ट। तो जो लोग बहिर्मुखी हैं वे अपनी बात आत्मविश्वास से कह देते हैं, पर इस प्रतियोगिता वाली दुनिया में क्या अंतर्मुखी लोग कभी भी बहिर्मुखी लोगों की तरह अपनी जगह या पहचान बना पाएंगे? अगर वे जीवन में सफल हो भी जाते हैं तो क्या वे अंतर्मुखी ही बने रहेंगे? देखिए, इस बहिर्मुखी या अंतर्मुखी के बीच का अंतर या ये दो चीजें क्या हैं? ये ऐसा है जैसे आप अपनी सांस छोड़ने को सांस लेना और सांस लेने को सांस छोड़ना मान लें। अंतर्मुखी या बहिर्मुखी जैसा कुछ नहीं होता। लोगों को ऐसी श्रेणियों में मत बांटिए। कुछ लोग देखते हैं कि उन्हें कुछ करने और लोगों तक पहुंचने की जरूरत है। कुछ लोग देखते हैं कि इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है। तो शायद वे ट्विटर और फेसबुक वगैरह पर नहीं हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि वे अंतर्मुखी हैं। उनका अपना जीवन है। हमें लोगों को ऐसे नहीं आंकना चाहिए। हर किसी को अपनी पसंद से जीने का अधिकार है। पर आपका सवाल यह है कि क्या मैं बहिर्मुखी न होकर भी दुनिया में सफल हो सकती हूं? प्रश्न का मुख्य पहलू यही है। देखिए, आप में कोई काम करने की क्षमता इसलिए नहीं है कि आप वो काम करना चाहते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूं, ये मेरी इच्छा है। इच्छा बस एक मंशा होती है। मंशा से काम नहीं बनते। मंशा बस दिशा तय करती है। उस दिशा में आपको यात्रा करनी पड़ेगी, है ना? अब एक महत्वपूर्ण बात, यह विशेष है क्योंकि आप कलाकार हैं, आप किसी बिजनेस प्रोग्राम वगैरह में नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि आपको जीवन को ऐसे देखना चाहिए। ये देखिए कि इसे कैसे बेहतर बनाया जाए। इसे बेहतर बनाने का मतलब ये नहीं है कि अपने अहंकार को बहुत बढ़ा लें। उस जीवन को निखारें जो आप हैं। जीवन से मेरा मतलब आपके मूल अस्तित्व से है। मेरा मतलब आपके शरीर से नहीं है। मेरा मतलब आपके मन की संरचना से भी नहीं है। बात वो नहीं है। देखिए, जब लोग जीवन कहते हैं तो आपको समझना पड़ता है वे अपने घर के बारे में या अपने रिश्ते के बारे में बात कर सकते हैं। वे अपनी कार या अपने कुत्ते या किसी चीज के बारे में बात कर सकते हैं। मेरा जीवन यानी वही होता है। मैं उन चीजों की नहीं बल्कि उस जीवन की बात कर रहा हूं जो आप हैं। क्या आप जीवन हैं? क्या आप वाकई जीवन हैं या बस विचारों, भावनाओं, कल्पनाओं, पूर्वाग्रहों, मतों का एक ढेर है? अधिकांश लोग बस यही हैं। इसी वजह से हम ये राय बना लेते हैं कि कोई अंतर्मुखी है और कोई बहिर्मुखी, क्योंकि बिना निष्कर्ष के आप में विचार भी नहीं होंगे। आपको हर चीज के बारे में कई सारे निष्कर्ष या कोई अंतिम राय चाहिए। तब मुझे यह तय करना जरूरी होगा कि कौन अंतर्मुखी है और कौन बहिर्मुखी, वरना मेरा मन परेशान हो जाएगा कि आखिर ये इंसान है कैसा। पर मनुष्य की क्षमता ऐसी है कि राय बनाना जरूरी नहीं है, हम बस देख सकते हैं। इस समय वो कैसी है बस यही मायने रखता है। कल वो कैसी थी कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? और कल कैसी होगी आपको नहीं पता। हाँ या ना? जीवन के दायरे तय न करें, न अपने न ही दूसरों के। दायरे तय न करें, क्योंकि जिसे आप मानव जीवन कह रहे हैं वो एक संभावना है। इस संभावना को वास्तविकता में बदलने के लिए यात्रा जरूरी है। क्या आप में इस दूरी को तय करने का साहस और प्रतिबद्धता है? सवाल बस यही है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बुद्धि या आपकी क्षमता का स्तर क्या है।
अंतर्मुखी बहिर्मुखी ये वो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आप में वो साहस और लगन है कि आप इस संभावना को सच कर दिखाएं? सवाल बस यही है। तो अगर आप ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अभी जो कुछ भी कर रहे हैं इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या है। आपका काम चाहे कितना भी साधारण क्यों ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अभी जो कर रहे हैं अगर उसके प्रति पूरी तरह समर्पित हैं तो विभिन्न पहलुओं के आधार पर चीजें प्रकट होंगी। लेकिन पश्चिमी प्रभावों के कारण हम बस लक्ष्य पर ध्यान देने लगे हैं। लक्ष्य पर ध्यान देना यानी हम नतीजों में रुचि रखते हैं लेकिन प्रक्रिया में रुचि नहीं रखते। अगर आपको प्रक्रिया में रुचि नहीं है तो आपको कलाकार नहीं होना चाहिए। अगर आप प्रक्रिया में रुचि नहीं रखते तो आपको कभी भी इमारत डिजाइन नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी के सिर पर गिरेगी। हां, प्रक्रिया अपने आप में एक लक्ष्य है। अगर आप प्रक्रिया के प्रति पूरी तरह समर्पित हैं तो विभिन्न पहलुओं के आधार पर कुछ न कुछ मिलेगा। पर अब हम परिणाम में रुचि रखते हैं, प्रक्रिया में नहीं। ये मंजिल पाने की दौड़, मुझे वहां पहुंचना है, मुझे वहां पहुंचना है। आप आखिर कहां पहुंचना चाहते हैं? नहीं, मुझे दौड़ जीतनी है। अगर आप जीवन को एक दौड़ मानते हैं, अगर आपको इसे जीतना है तो आपको जल्द अंतिम रेखा तक पहुंचना होगा, है ना? क्या आप चाहते हैं? हेलो, अगर आप दूसरों से पहले अंतिम रेखा तक पहुंच गए तो आप दौड़ जीत गए। आप जानते हैं वो अंतिम रेखा क्या है? तब हम चर्चा करेंगे कि आपको कहां दफनाया जाए। तो विशेष रूप से आप रचनात्मक कलाओं में हैं, इसलिए कभी भी लक्ष्य के बारे में न सोचें। मुझे क्या बनना चाहिए, मुझे कैसा होना चाहिए, मुझे क्या बनाना चाहिए, इन चीजों की चिंता न करें। अगर आप प्रक्रिया के प्रति समर्पित हैं तो कुछ सामने आएगा। आपकी कल्पना से भी अधिक सुंदर कुछ होगा, क्योंकि आप प्रक्रिया के प्रति समर्पित हैं। भक्ति के बिना, मैं विशेष रूप से भक्ति शब्द का उपयोग कर रहा हूं क्योंकि लोग सोचते हैं भक्ति का अर्थ मंदिर, चर्च या मस्जिद जाना होता है। नहीं, भक्ति के बिना चाहे खेल हो, कला हो, संगीत हो, आध्यात्मिकता हो, राजनीति हो, व्यापार हो, कुछ भी हो, जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, क्या किसी ने भी अपने काम के प्रति पूरी तरह समर्पित हुए बिना कोई वाकई महत्वपूर्ण काम किया है? किया है? नहीं। आप औसत दर्जे की चीजें कर सकते हैं। तो कला और सौंदर्य शास्त्र को बस पैसे कमाने का जरिया न बनाएं। जीवन तो चल ही जाएगा, गुजारा हो जाएगा। मैं हर पेशेवर व्यक्ति से यही वादा कर रहा हूं, चाहे आप जो भी हों, खासकर अगर आप एक कलाकार हैं। अगर आपको रोटी की समस्या है तो मेरे पास आइए। मैं ये पक्का करूंगा कि आपके पास छत और रोटी हो। मैं बस एक चीज देखना चाहता हूं कि आपका ध्यान किसी एक चीज पर केंद्रित हो, चाहे वो कुछ भी हो। आपके ध्यान का कोई नतीजा नहीं निकला, कोई बात नहीं, पर मैं आपको किसी चीज पर केंद्रित देखना चाहता हूं। मैं बस उन्हें नहीं झेल पाता जो ध्यान नहीं देते। मैं यहाँ एक खुला ऑफर दे रहा हूं, जिसे भी गुजारे की फिक्र है वो बस मेरे पास आ जाए। मैं पक्का करूंगा कि आप जीवन भर भोजन करें और आपके पास रहने के लिए जगह हो, पर मैं आपको दिन में कम से कम 12 घंटे किसी चीज पर केंद्रित देखना चाहता हूं, चाहे वो कुछ भी हो। मुझे ये नहीं जानना कि आपका ध्यान किस चीज पर है, बस मुझे आपको केंद्रित देखना है। क्योंकि अगर कोई मनुष्य किसी चीज पर केंद्रित रहे तो सफलता मिलना तय है। सफलता कैसे नहीं मिलेगी? अगर आप केंद्रित हैं तो ब्रह्मांड आपको नतीजे देगा।